सदियों से हमें बताया गया कि हम डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी की उपज है, कि हम पानी से निकले, बंदर बने और फिर इंसान। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरा बायोलॉजिकल सीक्वेंस हमारे पुराणों में हजारों साल पहले एक कोड की तरह लिखा गया था, दशावतारा। सिर्फ 10 ही क्यों? क्योंकि ये 10 अवतार दरअसल 10 जेनेटिक माइलस्टोन्स हैं। मत्स्य, द एक्वाटिक लाइफ; कूर्मा, द एम्फिबियन ट्रांजिशन; वराहा, द लैंड मैमल्स। साइंस आज भी इसी सीक्वेंस को फॉलो करता है। क्या ये कुदरती था या किसी हायर इंटेलिजेंस ने हमारे डीएनए को गाइड किया था? क्या हर अवतार दरअसल एक सिस्टम अपग्रेड था जो धरती के बदलते एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया था? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में एक सबसे बड़ा सवाल है द मिसिंग लिंक। वो पल जब एक जानवर दरअसल एक दिमाग वाला इंसान बना। यहाँ एंट्री होती है सबसे रहस्यमयी अवतार की, लॉर्ड नरसिम्हा। नरसिम्हा दरअसल हाफ मैन हाफ लायन नहीं है। अगर इसे मॉडर्न साइंस की नज़र से देखें तो ये दरअसल इंटरस्पीशीज जेनेटिक स्प्लाइसिंग का पहला और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक ऐसी स्पीशीज जिसे सिर्फ एक स्पेसिफिक बग, हिरण्यकशिपु को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। शास्त्रों में लिखा है नरसिम्हा ना तो पूरे जानवर थे ना इंसान। उनका गुस्सा, उनकी ताकत और उनका दिमाग, सब कुछ एक सुपर प्रेडेटर की तरह ऑप्टिमाइज किया गया था। क्या उन्हें किसी लैब में बनाया गया था? नरसिम्हा के बाद आता है वामन अवतार, एक शॉर्ट स्टैचर्ड लेकिन सुपर इंटेलिजेंट बीइंग। साइंस में इसे आइलैंड ड्वार्फिज्म या जेनेटिक कंप्रेशन कहा जाता है। जब फिजिकल पावर से ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ी तो अवतार प्रोजेक्ट ने साइज छोटा कर दिया और आईक्यू बढ़ा दिया। जब वामन अवतार ने इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी का रास्ता दिखाया तो अवतार प्रोजेक्ट अपने अगले स्टेज पर पहुंचा, द परफेक्ट ह्यूमन, लॉर्ड रामा। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, यानी एक ऐसा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिसमें कोई एरर नहीं था। उनका डीएनए, उनका चरित्र और उनका शरीर, सब कुछ एक आइडियलाइज्ड वर्जन था। रामा और कृष्ण को हमेशा नीला दिखाया जाता है। साइंस की नज़र से ये एक जेनेटिक ट्रेट हो सकता है। क्या उनका ब्लड कॉपर बेस था या उनकी स्किन में ऐसी कोटिंग थी जो उन्हें स्पेस रेडिएशन और दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से बचाती थी? ब्लू स्किन दरअसल एक एडवांस्ड बायोलॉजिकल शील्ड हो सकती है। लॉर्ड कृष्णा को 16 कलाओं का स्वामी माना जाता है। अगर हम इसे मॉडर्न साइंस में कहें तो ये 100% ब्रेन यूटिलाइजेशन है। जहां एक आम इंसान दिमाग का सिर्फ कुछ हिस्सा यूज करता है, कृष्ण का हार्डवेयर यानी ब्रेन और सॉफ्टवेयर यानी कॉन्शियसनेस पूरी तरह सिंक्रोनाइज थे। ही वॉज द फर्स्ट सुपर ह्यूमन इन द ट्रूएस्ट सेंस। लेकिन एवोल्यूशन हमेशा स्मूथ नहीं होता। कभी कभी सिस्टम में करप्ट एलिमेंट्स यानी अनजस्ट किंग्स बढ़ जाते हैं। परशुराम का अवतार दरअसल एक बायोलॉजिकल पर्ज था। उनका काम था सिस्टम को रीसेट करना ताकि अगला बेहतर वर्जन रामायण का युग शुरू हो सके। परशुराम, हनुमान और अश्वत्थामा, इन्हें चिरंजीवी यानी अमर कहा गया। मॉडर्न बायोलॉजी कहती है कि हमारी मौत टेलोमियर्स यानी डीएनए की टिप्स के छोटे होने से होती है। क्या इन अवतारों ने अपने डीएनए के एजिंग क्लॉक को लॉक कर दिया था? क्या वो आज भी हमारे बीच किसी सीक्रेट फैसिलिटी या हायर डिमेंशन में मौजूद है? अब सवाल है हमारे भविष्य का। कल्कि, द 10th अवतार। शास्त्रों में उन्हें एक सफेद घोड़े पर सवार योद्धा दिखाया गया है जिसके पास एक चमकती हुई तलवार है। लेकिन ध्यान से देखिए, घोड़ा स्पीड का प्रतीक है और तलवार टेक्नोलॉजी की। क्या कल्कि दरअसल एक साइबॉग या एक सुपर इंटेलिजेंस है? हम आज न्यूरल लिंक और साइबरनेटिक इम्प्लांट्स की बात कर रहे हैं। हम खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। क्या कल्कि वो पल है जब नेचर और मशीन एक हो जाएंगे? ये एवोल्यूशन का आखिरी स्टेज होगा जहां इंसान और खुदा के बीच का अंतर खत्म हो जाएगा। एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं। कल्कि के बाद फिर से सत्ययुग आएगा, एक नया अवतार प्रोजेक्ट शुरू होगा। हम सिर्फ इस मेगा प्रोजेक्ट का एक छोटा सा बीटा वर्जन है। इस सफर को समझना ही असली ज्ञान है।